आप बीएपी का क्या माहौल है? छोटा मोटा 16 साल बना कई साल नई पार्टी वो। देखो कुछ लोग हैं छोटे, कोई खास बात नहीं है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बीएपी का कोई माहौल नहीं है। माहौल है ना सर। इस पार्टी में यहाँ देखो कोक तक इसके कह रहा है वो ये गबर चपर होता करे हुक्म यार। अबे जो पार्टी आओगे जिंदा ही देंगे मानते। अंगू दादा टक्कर दे पाएंगे उनको? हाँ थोड़ा बहुत तो दे पाएंगे और क्या, उससे ज़्यादा नहीं। कैसे व्यक्ति हैं? बढ़िया है। बढ़िया व्यक्ति हैं। प्रतापगढ़ से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर आ गए। आज हमारे साथ आदिवासी पार्टी के नेता, जिस पार्टी का नाम है बीएपी। हमारी टीम में भी बहुत उत्सुकता थी इनसे मिलने की, तो हमने कहा कि क्यों ना इनका इंटरव्यू लिया जाए। पहले तो थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारी टीम को कि क्या नाम है आपका। आपके चैनल को खूब खूब जोहार जी। मांगीलाल निनामा और मांगीलाल मीना। मैं सेवना से हूँ, अपने यहीं पास में 10-15 किलोमीटर दूर है। और मेरा एजुकेशन है वो सारा दलोट में, उसके बाद में अरनो अपने प्रतापगढ़ में हुआ है। और फिलहाल में अभी पिछले 6 साल से हमारा संवैधानिक जन जागरण के तहत हमारे समुदाय के हक अधिकार क्या है उनको लेकर के अपन पिछले 6 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मतलब पढ़े लिखे नेता हैं आप? जी हाँ, MJFC और MA इंग्लिश और LLB रनिंग चल रहा है। नाम जो आपका प्रचलन में है क्षेत्र में, मांगू दादा। जी। दादा का क्या मतलब निकाले हम? दादागिरी करते हैं या कैसे क्या रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि संवैधानिक जन जागरण अपन ने करा तो लोगों के अंदर जागृति आई। जागृति आने के बाद में हमारे इसमें क्या है कि बड़ा भाई होता है, उसको सम्मान के साथ में दादा बोलते हैं। तो धीरे 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 वो एक प्रचलन में आ गया कि अच्छा कहीं ज़मीन का मुद्दा है, कलेक्टर साहब से बात करनी है तो अपन जा करके बात कर रहे हैं। कभी वन विभाग का मुद्दा है तो उसको लेकर के बात कर रहे हैं। कभी पुलिस विभाग से काम पड़ा तो उनसे बात कर रहे हैं। तो उसमें धीरे धीरे क्या है कि लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज गया और लोगों ने सम्मान के साथ में मांगू दादा कहना चालू कर दिया। अच्छा। ये चीज़ें, ये जो सिर पर आप गमछा बांधते हैं, इसका क्या मतलब निकाले लोग? ये हमारे इस इलाके के अंदर हमारी पुरखाई व्यवस्था के तहत हमारे बाप दादा इस सर पर जो ये है, ये हमारी रीति रिवाज का एक अभिन्न अंग है। हमारी परंपरा का एक अभिन्न अंग है। हमारी जो पहनावा है उसका एक अभिन्न अंग है। ठीक है। राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, फिर बीएपी को आने की ज़रूरत कहाँ लगी आपको? राष्ट्रीय पार्टियां जिसको हम बीजेपी और कांग्रेस आज बोल रहे हैं, वो राष्ट्रीय लेवल पर काम कर ही नहीं रही, भारत को डुबोने का काम कर रही है। आज हमारे क्षेत्र में पिछले 40 साल से 35 साल से हमने बीजेपी को शासन दिया और 5 साल हमने कांग्रेस को शासन दिया। तो आप ऐसे घूमते हुए आई हो, हमारे यहाँ के रोडों की किसी भी कोने में चले जाओ, रोडों की कंडीशन देख लो, पानी का किसी भी गांव में जाकर के पूछ लो, पानी को लेकर के यही कहेगा हमारे पीने का पानी उपलब्ध करवाओ। शिक्षा के मामले में देख लो, हमारे इस क्षेत्र में स्कूल है तो मतलब टीचर नहीं है, टीचर है तो स्कूल डंका नहीं है। और अगर टीचर लगा भी दिया तो आज मिड डे मील के लिए कोई कौन सी योजना, कोई कौन सी योजना। और जब पढ़ाई का टाइम आता है उस टाइम में कभी हिट इंडिया फिट इंडिया के नाम पे टूर्नामेंट करवा रहे हैं, कोई क्या करवा रहे हैं। इस तरह से हमारा आज ये हालत चल रही है। और बिजली की बात करें तो हमारे इस इलाके में किसी का रीडिंग फिटिंग लिया ही नहीं जाता गाँव के अंदर, और सीधा बिल आता है किसी का 5,000, किसी का 3,000, किसी का 2,000। अच्छा, इस तरह जो की भी समस्या है आप मुद्दे बता रहे हैं। जी। अगर आप जीतते हैं तो ये मुद्दे सिर्फ इस क्षेत्र में सोल्व होंगे या दूसरे क्षेत्र जहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे उनकी भी समस्याएं सोल्व होगी? देखो ऐसा है, अभी तक तो ऐसा कोई हमारा क्षेत्र बचा नहीं है कि जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाए। एक मैं सामाजिक जिम्मेदारी थी, उस समय में मैं सामाजिकता को लेकर के काम कर रहा था और केवल आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रहा था। लेकिन आज सब ने मिल करके मुझे एक संवैधानिक पद, विधायक पद है, और इस विधायक पद पर मुझे चुना है। तो ये विधानसभा मेरा घर है और इस विधानसभा में रहने वाले जो लोग हैं उनकी समस्या वो मेरी समस्या है, मेरा परिवार है वो, और मेरे परिवार की जो समस्या है उसको निपटाने के लिए हमको जो कोशिश होगी, आर्टिकल 275 के तहत जो बजट आता है उसको खर्च करने के लिए वापस प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो बजट हमको आवंटित होगा उस ग्राम पंचायत के उन लोगों से पूछ करके हम खर्च करेंगे। मेरी तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, अभी तक हमको ऐसी अनुमति भी नहीं है कि हम सीधा सीधा धरातल से, हमारे लोगों ने मुझे फाइनल किया है, कहीं मैंने उम्मीदवारी नहीं जताई, लोगों ने फाइनल किया है ना। तो कुछ मुश्किल सवाल और है मेरे पास, वो आपसे मैं पूछूंगा अगली रैली में जहां पर आप पहुंच रहे हैं। कुछ बातचीत और मैं लोगों से करूंगा, उसके बाद आपकी रैली में आ रहा हूं। राम राम भाई। हाँ राम राम। वोट करने दोगा? मांगू दादा ने कई बात। हाँ ठीक बीजेपी और कांग्रेस ने वोट कहाँ नहीं दोगा? नहीं आवा कारण कारण तो हमें थोड़ा सा आधा भरी है तो कहीं कम बात नहीं मिल रही हमें। थोड़ा सा आधा भरी है कहीं बात नहीं मिली, कहीं काम नहीं मिल रही हूँ। पेंशन मिलती है आपको? हाँ पेंशन मिल रही है। कौन सा गांव है ये? पेंशा डाबर।
अच्छा, वोट किसको दोगे इस बार? मांगूलाल मांग दादा ने कई कारण? कई कारण ते दिया हमार सोरा देखो बीएड करीन भरिया तो नौकरी नहीं मिल रही जनती। नौकरी नहीं मिल रही इसलिए। तो अगर मांगू दादा जीत जाएंगे तो क्या लगता है नौकरी मिलेगी? हाँ नौकरी तो माड़ भी सही जाएगी। आप किसको वोट दोगे? मांगू दादा ने अच्छा, मांगू दादा को वोट क्यों दोगे आप? हमार सोरा पानी पानी भरिया नौकरी नहीं मिल रही है? नौकरी नहीं मिली तो मांगू दादा नौकरी दिलवाएंगे? दिवाड़े कि नहीं विश्वास दिवाड़े है आपको? विश्वास नहीं देती। अच्छा, मांगू दादा भी दूसरे नेताओं की तरह निकले तो फिर नहीं निकले नहीं नहीं निकले? नहीं निकले विश्वास मांगू है? विश्वास है मैं। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? मांगू दादा मांगू दादा। तारी कांग्रेस और बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना है? नहीं देने वाली नौकरी नहीं लगाता खड़ी नौकरी। तारी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं का मेन मुद्दा है कि इनके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही। क्या नाम है आपका? बेरू इसी गांव के हैं? इसी गांव का। किसका माहौल लग रहा है आपके क्षेत्र में? हम तो मांगूदा के साथ हैं। मांगू दादा के साथ हैं। कांग्रेस और बीजेपी का क्या हाल है? कुछ पता ही नहीं किसके साथ, जाता ही नहीं, मैं निश्चित ही आदमी हूँ, किसी के साथ एकदम ये बात तो- भी नहीं करता। ठीक है, ये तो नई पार्टी है, लेकिन इससे पहले किसके साथ थे आप? बीजेपी के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे, पर अभी 5 साल के बाद मैंने नाराज कर दिया। मांगू दादा को क्यों चुनना है, क्या लग रहा है आपको? हमारे जाति समाज के बात करते हैं जिस हिसाब से। अच्छा, आपको लगता है आपके मुद्दे उठाएंगे? अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जोहार। क्या नाम है आपका? सानोहाड़ा। अच्छा, ये हाथ में होकी क्यों ले रखी? कहीं नहीं ये सिंबल है। हमें मारने का? नहीं नहीं ये हमारा चुनावी का सिंबल है। ये बीएपी का सिंबल चुनावी सिंबल है, हॉकी। सवाल लिख के लाया हूँ क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार और फिर बाद में याद आता है कि ये सवाल तो पूछा ही नहीं है ना। चलिए, आपने अपने बारे में तो बता ही चुके हैं, थोड़ा पार्टी के बारे में बताइए। 2 पार्टियों के नाम आते हैं, बीएपी और बीटीपी, इन दोनों में कन्फ्यूज़न आ रहा है लोगों का। मैं आपके चैनल को फिर से जोहार करता हूँ। देखो बीटीपी गुजरात की छोटू भाई वसावा द्वारा बनाई हुई पार्टी है और हमारे क्या यह समस्या जितनी भी इन समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी, राजनीतिक लोग हमको परेशान कर रहे थे। तो हम इमरजेंसी में जा करके छोटू भाई वसावा से हमारी पूरी टीम मिली, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपका और हमारा ये है। तो हमने शर्त रखी थी कि हमारे यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष है वो हमारे लोग तय करेंगे, हमारे यहाँ पे मंडल अध्यक्ष है, तहसील का कोई ब्लॉक अध्यक्ष है वो हम तय करेंगे, आप सीधा नॉमिनेशन नहीं करोगे, हमारे लोग मिल करके तय करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पहले तो बात मान ली, फिर विधायक हमारे जीत के गए और जीतने के बाद में उन्होंने सीधा मतलब इंटरफेयर करना चालू कर दिया, सीधे जिला अध्यक्ष बनाने लग गए, इस तरह से करने लग गए। तो फिर हमने उस बीटीपी को छोड़ दिया और हमारी नई पार्टी हमने हमारे अपने विचारों को लेकर के बनाई, भारत आदिवासी पार्टी। तो ये अंतर है, भारत आदिवासी पार्टी और बीएपी में ये अंतर है कि बीटीपी हमने वापस छोड़ दी और नई पार्टी का गठन किया, भारत आदिवासी पार्टी। चलिए, हमने बीजेपी की रैली भी कवर करी और कांग्रेस की रैली भी कवर करी। दुर्भाग्य से आपकी रैली कवर नहीं कर पाए। बीजेपी की रैली में आपके बारे में हमने सवाल पूछे तो उन्होंने माना है कि हाँ बीएपी कुछ कमाल कर पाएगी, लेकिन कांग्रेस की रैली में उन्होंने सिरे से नकार दिया है। आपके लिए बड़ा कंपटीशन कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? देखो हमारे कंपटीशन की तो क्या बात करें, उनका धरातल पर कुछ है ही नहीं, लगभग शून्य हो चुके हैं। अगर वो जीतते भी हैं तो केवल पैसों के दम पे, ये सफ़ेद मुर्गों के मीट के दम पे इन उल्लू बना करके जरूर जीत सकते हैं, बाकी तो हमारा मुकाबला वो नहीं कर पाएंगे। चलिए, मान लेते हैं कि आप जीत गए, जीतने के बाद की क्या प्रोसेस रहेगी, कौन चलाएगा सरकार? जैसे कि कांग्रेस की अपन देखते हैं कि गहलोत है और ऊपर बीजेपी की वसुंधरा है, आपकी सरकार कौन चलाएगा? देखो ऐसा है, हमने पिछली बार 2 विधायक जिताए थे, है ना, तो हमारे कुछ मुद्दों के साथ में हमने कांग्रेस से समझौता किया था, कांग्रेस से बोला था कि हमारे ये मुद्दे हैं, अगर आप बात मानते हो तो आपसे हम समझौता करते हैं। इसी तरह से हमारे जो यहाँ से हमारा कुल मिलाकर के मतलब है टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो हमारे इस क्षेत्र के अंदर सर्वोपरि है। अगर हमारी जनजाति सलाहकार परिषद बन जाती है, उसमें हमारा वजूद बन जाता है, तो हमको मुख्यमंत्री महोदय से कोई लेना देना नहीं रहता है। हमारा जो अपना बजट है आर्टिकल 275 के तहत रहता है, इसलिए हम पूरे राजस्थान लेवल पर इतना नहीं सोच रहे। हम तो ये सोचते हैं कि हमारे इस शेड्यूल एरिया के अंदर जो प्रावधान है उस प्रावधान में हम कैसे करें। अब बात आती है सरकार की, तो हमारे राम प्रसाद जी हैं, वो नंबर 1 पे रहे, विकास के मामले में सर्वे में नंबर 1 पर आए हैं, विकासात्मक कार्यों पे।
इधर हमारे राजकुमार जी वो दूसरे नंबर पे आए हैं। आज बीजेपी कांग्रेस उनकी कड़ी से कड़ी मिली हुई थी, फिर भी उनका कहीं से कहीं तक नाम नहीं आ रहा है। तो हम अपने आप में विश्वास है कि हमको अगर संवैधानिक नॉलेज है तो हमारा जो हक है उसको कोई नहीं रोक सकता, है ये ना। पैसा कहाँ से आ रहा है? आपकी जो नुक्कड़ सभाएं हो रही है, ये हाँ। पैसा कहाँ से आ रहा तो अभी मैं आपके सामने ताजा उदाहरण है, मेरे पास में 10 रुपए नहीं थे, हमारे रमेश भाई ने अभी जेब से फटाक से निकाल करके वहां रख दिए, रखे नहीं रखे, है? है ना, आप देख रहे हो। तो इस तरह से मेरा कहीं मोटरसाइकिल खराब हो जाती थी तो किसी भी भाई को फोन करता था, वो मोटरसाइकिल सही करता, फिर तेल डलवाते, रात में रुकना, कहीं भी रुक जाना, जेब में खाली अपने ये है भाई कहीं पर ऐसा हमारे भाइयों को लग जाता कि इनके कपड़े नहीं है, वो ले जाके दुकान पे खड़ा कर देता, कपड़े दिला देता। इस तरह से 5 से 6 साल मैंने निकाल लिए, 5 दिन भी मैं घर पर नहीं रुका हूँ। और रेगुलर फील्ड के अंदर हमारे धरातल पर जो लोगों से जुड़ा है वो जुड़ा करके आज मेरी हर चीज़, मेरी शादी का काम है वो भी हमारे इस आम पब्लिक ने किया है। शादी हो गई आपकी? शादी, हाँ, शादी का काम जितना खर्चा था वो टोटली हमारे इन्होंने उठाया और बोला कि बेटे तू पीछे मत हटना, गर्दन कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे मत हटना, हम आपके साथ में। अच्छा, भगवती भील जानते होंगे आप, जी वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है, जी। उनके बारे में आपका क्या मानना है? देखो, भगवती बिल जी का अपना एक सोच है, अपनी एक विचारधारा है। वो जैसा भी है उनको अपने निजी जीवन में जो है, मैं उनके निजी जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। उनको लगा होगा कि भाई कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए तो उन्होंने किया। ये चीज़ नहीं, है। अगर ये नहीं कह सकता बीएपी की तरफ वो आती तो फर्क पड़ता? देखो, इस बारे में हम निर्णय लेने वाले नहीं, हमारा सब कुछ काम जाजम पर होता है, जाजम तय करती है हमारा। अच्छा, हमारे जो चैनल पर हम वीडियोस डालते हैं, हमने बीजेपी की रैली कवर करी, कांग्रेस की रैली कवर करी और इंस्टाग्राम पे भी हम वीडियोस डालते हैं। उनमें 50 कमेंट आ रहे हैं तो उसमें से 40 कमेंट बीएपी के आ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसे लड़के रखे हुए हैं आपने जो ये बैठ के कमेंट कर रहे हैं या फिर आम जन कर रहे हैं? क्या माहौल क्या है? देखो, ऐसा है, मैं मेरी खुद की आईडी को नहीं देख पा रहा हूँ तो दूसरों के क्या जान रखूँ। आप इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलन में हैं, जैसे कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि मांगू दादा को जानते हैं, तो शायद तक उन तक आप पहुँच नहीं पाए हैं। तो अगर उस तरफ से वोट नहीं आता है तो क्या आप जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है उन तक कैसे पहुँचेंगे आप? देखो, पिछले सबसे बड़ी बात है कि मैं पिछले 5-6 साल से आदिवासी समुदाय की जिम्मेदारी थी मुझ पर, राष्ट्रीय संयोजक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की। तो समुदाय के अंदर अपन काम कर रहे थे, अपन ने ये नहीं सोचा था कि इधर भी मुझे जिम्मेदारी मिल सकती है। आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो देखो, विधानसभा मेरा घर है, विधानसभा मेरा परिवार है, और परिवार जिस बात को लेकर के दुखी हो ऐसा काम मेरे से नहीं होगा। पूरा विधानसभा का एक एक ग्राम पंचायत हमारा जो जाजम तय करेगा उस अकॉर्डिंग ही हम सबका ख्याल रखेंगे। पूरी विधानसभा के साथ में जो बीत रही है उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नहीं, जो क्षेत्र आपको नहीं जानते हैं वहाँ तक पहुँचने की क्या प्लानिंग है आपकी? देखो, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं जानते तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज दिन ही कितने हुए हमारे, अभी 1 महीना हुआ है अभी मुझे ये जिम्मेदारी मिली। तो आप और पहुँचेंगे वहाँ तक? नहीं, बिल्कुल पहुंचेंगे, अपन गए हैं। और ये एक अपन पूरी तरह से अभी मतलब एक एक घर तक नहीं पहुंचे, बाकी वहाँ का जो आदिवासी समुदाय है उनसे तो अपन परिचित है क्योंकि सामाजिक लेवल पे काम कर रहे थे। अब जो जिम्मेदारी है वो संवैधानिक दायरे वाली आ गई और मुझे ये विधानसभा घर मान करके काम करना होगा और करूँगा। तो ये थे हमारे साथ जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं मांगू दादा। कैमरामैन अर्जुन बंजारा के साथ मैं पंकज गोयल, स्पॉन्सर्ड बाय राजस्थानी स्टूडियो, टीम टीएसपी। धन्यवाद।